अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने दोस्त के पास जाओ। हाँ? तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। माफ कर दीजिए अंशुमन जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमें अपनी जिंदगी की खुशियां या परिवार वालों की खुशियों में से किसी एक को चुनता था। परिवार की खुशियां चुनी, वहाँ की ममता, पापा का प्यार, दादाजी का दुलार, सब कुछ हम उस परिवार को सड़क पर आते नहीं देख सकते। इसलिए हमने परिवार को चुना। हमें माफ कर दीजिए अंशुमन जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। सुमन, सुमन, तुम रो क्यों रहे हो? सुमन, तुम रो मत। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझे बता दो, मैं पापा को बोल के सब ठीक करवा दूंगा। पता है, मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं पापा को बोल देता हूँ। सब ठीक ही होगा। जब कोई खुद की खुशियों से ज्यादा दूसरे की खुशियों को महत्व दे, उनके लिए त्याग करे, तो सब ठीक ही होता है। यस, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप। हमारे और अंशुमन जी की खुशियों के बलिदान के बाद सब ठीक हो जाएगा। अंशुमन बेटा, तुम्हें अभी इसी समय पटना निकलना है। कलेक्टर साहब कुछ कागजात देंगे, वो लेकर शाम तक यहाँ आ जाओ। हमें किसी भी हाल में वो एग्रीमेंट कल तक साइन करके वापस पहुंचाना है। दादाजी, कुछ दिन पहले आपने कुछ पेपर्स पे मेरे साइन लिए थे। क्या लिखा था उन पेपर्स पे? दादाजी, किन पेपर्स पे आपने मेरे साइन लिए थे? बेटा, ये क्या बदतमीजी, अपने बड़ों के साथ इस तरह बात करता है कोई? और फिर ये तो तुम्हारे दादाजी है। दादाजी से सवाल पूछोगे? सवाल ही पूछ रहा हूं पापा, सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। और जब बात एक लड़की की जिंदगी की हो तो सवाल पूछना पड़ता है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि सुमन की शादी किसी बिजनेस डील की वजह से भानु प्रताप के बेटे सिद्धार्थ के साथ तय तो नहीं की गई? अंशुमन,
अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपने दादाजी पे इल्जाम लगा रहे हो, उन पे सवाल खड़े कर रहे हो, और जो तुम बोल रहे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये बात सच ना हो, लेकिन अगर ये बात सच नहीं है तो दादाजी कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना दादाजी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपने सुमन की जिंदगी को दांव पे लगा दिया? अरे वाह बढ़ के बउआ है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। उस अदना सा लड़की के लिए तुम बाबूजी पे सवाल खड़े कर दिए, उन पर जिन पर सवाल खड़े करने का आज तक किसी को हिम्मत ही नहीं हुआ, वो काम तुम कर दिए। उस लड़की के लिए जो का नाम है भानु प्रताप, उसका दौलत देख के ऐसे बौरा गई कि सारा रिश्ता नाता भुला के हो गई। उसके लिए अपना इन रिश्तों का मजाक बना रहे हो तुम। मजाक तो सुमन की जिंदगी का बना है बड़ी माँ, सिद्धार्थ के साथ उसका रिश्ता तय करके। अरे रे ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या होगा हमको बता दो जरा। एक विधवा को सुहागन का मान मिल रहा है तो और क्या चाहिए उसको? मान? क्या आपको सच में लगता है बड़ी माँ कि दादाजी के इस फैसले से सुमन की जिंदगी संवर जाएगी? क्या आप लोगों को सच में लगता है कि सिद्धार्थ सुमन के लायक है? बड़की बाबा हमको एक को बात बता दो, ऐसा क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस सुमन के साथ कि तुमको बाबूजी का सम्मान उस रिश्ते से छोटा लगने लगा है? अरे बोलो, हम सुनना चाहेंगे, है ना छटकी? दादाजी के सम्मान से बड़ा इस घर में और कुछ नहीं, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी दादाजी जो सुमन की जिंदगी को दलदल में धकेल दिया आपने। बस अंशुमन चुप करो, अब एक शब्द भी आगे नहीं बोलना। तुम्हारे दादाजी के फैसले के खिलाफ हम कुछ नहीं सुन सकते। भानु प्रताप जी ने एक अच्छे रिश्ते की बात की तो हमने भी हामी भर दी, और सिद्धार्थ में हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? अंशुमन, हमने ये फैसला ले लिया है। अगर तुम्हें इस फैसले से कोई भी दिक्कत है या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम यहां से जा सकती हो। सुमन के साथ सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है उसके साथ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दादाजी से सवाल किए, लेकिन मेरा मकसद उनका अपमान करना या उनका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था।